हेलो एवरीवन। CAPF 2021 को टारगेट करते हुए 10 क्वेश्चंस हम लाए हैं, तो शुरू करते हैं। आज है 6 मार्च। और फर्स्ट क्वेश्चन, जो बाइडन बन चुके हैं। जो बाइडन कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? USA के 46th। जोसेफ रॉबिनेटे बिडेन, जो बिडेन अमेरिकन पॉलिटिशियन है जो कि सर्व कर रहे हैं 46 प्रेसिडेंट राइट नाउ। नेक्स्ट, विच एक्ट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया गया था बॉम्बे एंड मद्रास को। किस एक्ट के थ्रू? ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसका क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वारेन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। गवर्नर्स इन काउंसिल एट मद्रास एंड बॉम्बे वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के कंट्रोल में ही मद्रास और बॉम्बे को कर दिया गया था। नीति आयोग के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। ए, नीति आयोग इज एस्टैब्लिश्ड इन 2010। इट इज हेडेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड करते हैं, ये हमें पता है। इट वर्क्स एज द थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर्स, या ऑल ऑफ द एबव। नीति आयोग जो है 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था, तो इसका हो जाएगा सी। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या नीति आयोग। इसको ये बना था 1 Jan 2015 में। इट वाज established with the aim to achieve sustainable development goals with cooperative federalism by fostering the involvement of state governments of India in the economic policy making process using a bottom up approach। CAPF 2009 का क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनेटरी विंड? कौन सा इसमें से प्लेनेटरी विंड है? मॉनसून, ट्रेड, चिनूक या मिस्ट्रल? तो ये ट्रेड विंड प्लेनेटरी विंड है। प्लेनेटरी विंड्स ब्लो थ्रू आउट द ईयर। प्लेनेटरी विंड्स पूरे साल चलते हैं। चिनूक और मिस्ट्रल लोकल विंड्स हैं। ट्रेड विंड्स को हम ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ईस्ट से होकर वेस्ट की तरफ ब्लो करती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ए वाज फुल्ली इलेक्टेड बॉडी? नहीं, जैसा कि हमें पता है ये पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी भी थी। इसमें इलेक्टेड मेंबर के अलावा नॉमिनेटेड मेंबर भी थे। बी वाज कंप्राइज्ड ऑफ हिंदू मुस्लिम बट नॉट SC एंड वुमेन? नहीं, गलत बात। SC एंड वुमेन भी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट थे। सी हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। ओके। डी वाज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। प्रिसाइड इसको किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एलिमिनेशन से करें तो ए गलत, बी गलत और डी गलत, तो आंसर हो गया सी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी। असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, एंग्लो इंडियन हो, या फिर वुमेन हो, SC हो, ST हो, सभी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट, तो ये टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने गए थे। राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया था इसके बाद, तो राजेंद्र प्रसाद इसके असेंबली के प्रेसिडेंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान? तो हमें पता है 1946 में कैबिनेट मिशन आया था
कैबिनेट मिशन के मेंबर थे क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। तो आंसर हो जाएगा डी, माउंटबेटन। कैबिनेट मिशन वाज ए हाई पावर्ड मिशन सेंट टू इंडिया इन 1946 बाय द एटली गवर्नमेंट। तो क्लीमेंट एटली की गवर्नमेंट ने ये मिशन भेजा था। मिशन के 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स थे, सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। स्टैफर्ड क्रिप्स वही हैं जो 1942 में अपना अलग मिशन लेके आए थे, पर इनका मिशन जो है नहीं चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कौन सी बुक इसमें से स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है? ए, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बहुत ही फेमस बुक है इनकी। द ग्रैंड डिजाइन, द यूनिवर्स इन नटसेल, या ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी बुक्स स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई हैं। अदर बुक्स यहाँ दी हुई हैं स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई। ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्सेज, ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट, गॉड क्रिएटेड द इंटीजर्स, जॉर्ज एंड द बिग बैंग। ये सभी बुक्स स्टीफन हॉकिंग की हैं, आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट समिट ऑफ नीलगिरी हिल्स? नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट समिट कौन सा है? तो नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट समिट है दोदा बेटा। अनामुदी ये वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है। अनामुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जो कि लोकेटेड है केरला में। वेलनगिरी इसी तरह से लोकेटेड है तमिलनाडु में। एंड अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में है, और ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स का। तो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है अनामुदी, एंड ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है अरमाकोंडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बिफोर द मेन शॉक वेव्स द अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस द कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव्स विच सम एनिमल लाइक राइनोसोरस कैन हियर। कैन यू गेस द काइंड ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड हेयर? तो ऐसी कैसी साउंड वेव है जो राइनोसोरस जैसे एनिमल सुन सकते हैं? ए, इंफ्रासोनिक, बी, अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल, या नन ऑफ दीज। तो ये साउंड वेव है इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासाउंड, sometimes referred to as low frequency sound, describes sound wave with the frequency below the lower limit of audibility. ये साउंड ह्यूमंस के लिए बहुत मुश्किल होती है डिटेक्ट करना। लास्ट क्वेश्चन, द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्कनेस ऑफ नाइट विदाउट कोलाइडिंग विद द अदर ऑब्जेक्ट्स बाय एमिटिंग स्पेशल साउंड्स वाइल फ्लाइंग। तो बैट्स उड़ सकते हैं बिना किसी से टकराए, कैसे? विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज यूज्ड बाय द बैट्स टू नेविगेट। तो किस तरह का साउंड यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, ऑडिबल साउंड, या नन ऑफ दीज। तो ये यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड। बैट्स यूज ए वैरायटी ऑफ अल्ट्रासोनिक रेंज टेक्निक्स टू डिटेक्ट देयर प्रे। ये डिटेक्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड 100 किलो हर्ट्स, अप टू 200 किलो हर्ट्स तक सुन सकते हैं। मैनी इंसेक्ट्स इसी तरह से अल्ट्रासोनिक हियरिंग कर सकते हैं। थैंक यू।